इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे। मतलब एक कुटीर उद्योग मतलब छोटा उद्योग जो है उत्पादित करता है निश्चित संख्या में कुछ मिट्टी के पात्र एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पार्टिकुलर डे, किसी विशेष दिन में देखा जाता है दैट की द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day। मतलब जो आर्टिकल बनता है, नंबर ऑफ आर्टिकल बनता है उसके ट्वाइस से भी 3 ज्यादा क्या होता है उसकी कीमत। उसको बनाने में, उसके प्रोडक्शन में जो जितने भी आर्टिकल आते हैं उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा करने पे उसकी कीमत बनती है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज Rs 90, मतलब उसके प्रोडक्शन में यदि कुल 90 रुपया खर्च होता है तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। मतलब हमें ये पता करना है कि कंपनी ने कितना, उद्योग ने कितना आर्टिकल प्रोडक्शन किया और प्रत्येक आर्टिकल की कीमत कितनी है। क्लियर? यहां लेट कर लिया जाए पहले, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स, तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स। क्लियर? अब द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ट्वाइस द नंबर का ट्वाइस और उससे भी 3 मोर, मतलब 3 ज्यादा। ठीक है? अब जो आर्टिकल्स का प्रोडक्शन होता है और एक आर्टिकल्स की जो कीमत है, यदि इसका हम मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा जो कि गिवन है 90। तो लिखेंगे यक्स इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। क्लियर? तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0। ठीक है? अब जैसा कि अभी करते हैं, 90 का 2 में मल्टीप्लाई या 2 का 90 में मल्टीप्लाई करें कि कितना हो जाएगा 180। इस 180 का हम फैक्टर कर दें, 2 से कटेगा 2 9 जा 0, 2 से कटेगा 45, 3 से कटेगा 15, फिर 3 से कटेगा 5, फिर 5 1 जा 5। अब इसको हमें ऐसा फैक्टराइज करना है कि मिडिल टर्म यहाँ 3 है, सब्सट्रैक्ट करने पे 3 आए। वेरी सिंपल, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 5 जा 15। यदि हम 15 को 12 में हटा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस 3 को हम 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0 लिखते हैं। क्लियर? और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0। अब 2x स्क्वायर प्लस 15x को एक साथ लिया जाए, माइनस 12x प्लस 90 को एक साथ। माइनस प्लस क्यों हुआ पता है ना, माइनस साइन बाहर आता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x, तो मिलेगा 2x प्लस 15 और इसमें क्या है 6 है, 6 2 जा 12, 6 का और 15 में टेबल पढ़िए 90 होगा कि नहीं होगा, तो 6 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 15 इक्वल 0। यहाँ पे 2x प्लस 15 और ये x माइनस 6 इक्वल 0। तो 2x प्लस 15 इक्वल 0, x माइनस 6 इक्वल 0।
तो जो x की वैल्यू आएगी -15/2 आएगी और x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसको कंसीडर तो करेगा नहीं। हमारा आंसर क्या होगा 6 होगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसी में हमसे पूछा है द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 2x + 3। तो 2x के स्थान पे कितना आया 6 आया, 6 + 3 12 + 3 इज इक्वल टू 15। क्लियर। तो जो हमारा एक आर्टिकल की द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आया वो कितना हो गया RS 15 हो गया, मतलब 15 रुपया हुआ। और हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास कितना है 90 है। तो यदि 15 का हम 6 में मल्टीप्लाई करें तो 90 हो जाएगा कि नहीं, इसका मतलब ये एकदम सही है। ओके।